हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक कळसकर। वेलकम टू द पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अभी से ये वीडियो से ही अपन एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है बेस्ट बिजनेसेस फॉर 21st सेंचुरी। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। अगर आपको बिज़नेस में करियर करना है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आप सभी लोग ये पूरा वीडियो आज का देखिए। पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाजू का बेल आइकन भी दबाइए, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। अभी कुछ साल पहले का देखा जाए तो 2005-2010 का जो पीरियड था, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ था वो ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा था और कोई कॉरपोरेट कंपनीज़ में या कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए जॉब के पीछे रेस में लगा हुआ था। पर आज की कंडीशन वैसी नहीं है। अभी रिसेशन चालू है और बहुत जनों के जॉब छूट गए हैं और सरकारी नौकरी के लिए, मतलब जो यूपीएससी लेवल का होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपने सभी ने कंपटीशन देखा है कि कितना बड़ा कंपटीशन वहाँ पे रहता है। मतलब 1000 सीट्स के लिए 10-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो कितना टफ कंपटीशन वहाँ पे जाता है आप देख ही सकते हैं। और बाकी की जो कंपनीज़ है वो भी अभी हायर नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बड़ा रिसेशन चालू है। बहुत जनों के जॉब छूट गए, जो है उनको कम सैलरी में करना पड़ रहा है। जिनकी बड़ी बड़ी सैलरी थी पहले थी, उनकी आधी सैलरी अभी हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अभी बिज़नेस के पीछे जाने की चाहत रख रहा है अभी। या किसी को भी पूछो, मतलब पहले ऐसी बात थी कि 100 में से 10 लोग ही ऐसे बोल रहे थे कि मुझे बिज़नेस करना है या मुझे उद्योग करना है या मुझे कोई स्टार्टअप प्लान करना है। तो अभी वैसी कंडीशन नहीं है। अभी 100 में से 45 से 50 लोग आपको बोलते हुए दिखेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में करियर करना है, मुझे एक स्टार्टअप प्लान करना है। तो ऐसी अभी की कंडीशन आ गई है। पर इंडिया के आज के यूथ को अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले उनको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनको एक चीज़ पे काम करना है। सबसे पहले वो है कि अपने खुद के अंदर का जो टैलेंट है, अपना जो पैशन है, उसको ढूंढ के उसका स्टडी करके एक उससे रिलेटेबल एक बिज़नेस की चॉइस करें और उसमें करियर करें। अगर आपने आपके एक पैशन को लेके उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको थोड़ी आसानी जाएगी उसमें, क्योंकि आप इंटरेस्ट से वो करोगे। आपको खुद की एक कंपनी स्टार्ट करनी है, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको बढ़ाना है, उसमें सक्सेसफुल होना है। तो आपको स्टार्टिंग से लेके अलग अलग स्टेज पे अलग अलग भूमिका में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन अभी जान लेते हैं कि आपको अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, बिज़नेस करना है कोई भी, तो आपको कौन सी स्किल आप में होनी चाहिए, उस पर आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो वो अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन अभी देखेंगे कि आपको बिज़नेस में आना है, कोई भी प्लान करना है स्टार्टअप का, या एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो आपको कौन सी स्किल आप में लगेंगी, वो स्किल्स पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, उसमें सबसे पहली स्किल आती है कि आपको स्ट्रांग विल पावर आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रांग विल पावर के दम पे ही आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। आप कमज़ोर दिल वाले होंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। आपके पास अगर स्ट्रांग विल पावर नहीं तो आप ये फील्ड में आओ ही मत। आना है तो पहले डेवलप करके आओ। दूसरा आपका पॉइंट आता है गोल सेटिंग। अगर आप में इसमें गोल ही सेट नहीं किया तो आपको कौन से वे में ट्रैवल करना है यही आपको पता नहीं चलेगा। और आप कोई ये बोलेगा तो उसका सुन के कुछ अलग करोगे, कोई ये बताएगा उसके बाद फिर उसका सुन के करोगे, कोई तीसरा और कुछ बताएगा तो उसके बाद उसका सुन के और कुछ करोगे, मतलब होगा कुछ भी नहीं आपका। इसलिए आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसी दिशा में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उस पर ही वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अवेयरनेस। आप क्या चालू है देश में, अपने आजू बाजू में क्या चालू है, उसके रिलेटेड आप अवेयर होने चाहिए। आपके पास अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किसी भी फील्ड में जो आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी फील्ड रहो, फिर वो बिजनेस रहे, स्टडी रहे, आपको स्पोर्ट्स में जाना होगा, सभी जगह पे एक्टिंग करनी होगी, सभी जगह के
सभी जगह पे आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें आती है इम्पार्शियल अप्रोच। मतलब आपको बहुत लोग ये इंडस्ट्री में मिलेंगे, ये फील्ड में मिलेंगे, तो आप एक ही चीज़ लेके उन पे दबाव नहीं डाल सकते। आपको सबकी सुन के लेने पड़ेंगी। और मतलब ऐसा नहीं कि आप जो बोलोगे वही सही, आपको सबके सुन के यहाँ पे करना पड़ेगा और सबको साथ में लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कोई टैलेंट हो या ना हो, कोई प्लान हो या ना हो, पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल रही तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद विजन ऑफ थॉट्स, मतलब एक विजन होना चाहिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब बाकी के लोग यहाँ से बाकी के लोगों की थिंकिंग अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म होती होंगी, तो आपकी थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट होके इसके ऊपर जानी चाहिए। आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा अभी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि स्ट्रेस में भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। मतलब स्ट्रेस तो इसमें आने वाला है, पर उसको झेलना कैसे, उसमें काम करना कैसे, उस पर ओवरकम करना कैसे। मतलब सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, आपको लॉस भी होगा, कुछ दिन अच्छे भी रहेंगे, कुछ दिन बुरे भी रहेंगे। तो उसका स्ट्रेस में, मतलब उसके स्ट्रेस में, कोई ट्रेजेडी में, कोई इमरजेंसी में आपको कैसा परफॉर्मेंस करना है, वो पूरा आपको पहले ही एनालाइज करके रखना पड़ेगा। और उसमें कूल रह के आपको काम करना पड़ेगा। तो किसी भी कोई भी बिजनेस रहे, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में आपका स्टार्टअप प्लान होगा कोई भी, तो उसमें आपको एंटर करने के पहले ये जो स्किल्स बताई है मैंने, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बाद जो नए लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि अपने को ऐसा ऐसा करना है, इस बिज़नेस में जाना है, ऐसा ऐसा करना है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल नहीं पाता। मेरे को खुद भी नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। तो इसके लिए कोई तो भी गाइडेंस करने वाला होना। तो इसीलिए मुझे वो पूरे क्वेश्चंस पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस अपने माइंड में आते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैं लगभग 100 बिजनेस के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेस्ट बिजनेसेस फॉर 21st सेंचुरी, मतलब ये आने वाले 50-100 साल तक के कौन से बिजनेस एकदम सक्सेसफुल रहेंगे, मतलब ज़्यादा उसकी डिमांड रहेंगी, वही 100 बिजनेस को लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और उसमें आपको बेसिक लेवल से एकदम कौन सी डिफ़िकल्टी आती होंगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ पे आपको कैसे अपना उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो वो सभी के बारे में ये वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। ये सीरीज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो किसी के भी मन में आता है कि अपने को बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, स्टार्टअप प्लान करना है, तो उसके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि कैसे स्टार्ट करना, कौन सा स्टार्ट करना, कितना इन्वेस्टमेंट उसको लगेगा, उसकी मार्केटिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही 100 टाइप्स के बिजनेसेस की आपको पहचान यहाँ पे हो जाएगी। आप उसमें मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे कि कौन सा चूज़ करना इसमें से। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको पैशन के रिलेटेड, अपनी हॉबीज़ के रिलेटेड ही चूज़ करना है। मतलब उसमें गए आप तो आपके लिए ईजी रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नहीं तो कोई भी आपने चूज़ कर लिया उसका देख के, इसका देख के, नहीं तो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वो बहुत अच्छा कर रहा, बहुत अच्छा कमा रहा, तो उसका देख के आप करोगे, 1-2 साल करोगे, बाद में छोड़ दोगे। जिसको भी ये फील्ड में आना है उसके लिए ये सीरीज़ एकदम लाभदायी ठहरने वाली है। आपको स्टेज 1 से लेके, मतलब एकदम थिंकिंग जब अपने दिमाग में आती है तो आपको 10 साल तक के आपका प्लान कैसा रहेगा वो पूरा एक एक बिजनेस को लेके यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा आपके सामने। तो आने वाली वीडियोस में एक एक अलग अलग करके ऐसे 100 वीडियोस आएंगे अलग अलग बिजनेस के लेके। बहुत से बिजनेस होंगे उसमें। अपन आगे कोई फार्मिंग के रिलेटेड होगा, कोई सर्विस सेक्टर के रिलेटेड होगा, कोई इंडस्ट्रियल रिलेटेड होगा, बहुत से हैं। मतलब अभी इसमें नहीं बताऊंगा, ये अभी इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको ये सीरीज़ के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए आज का ये वीडियो था। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए अपने पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग इसकी चाहत रखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, तो ये वीडियोस की लिंक, ये चैनल की लिंक उनको शेयर कीजिए। और आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप चैनल पे नए होंगे, तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। और अपने जो शेयर मार्केट के ऊपर जो सीरीज चालू थी, तो उसके भी वीडियोस आते रहेंगे और ये भी सीरीज अपनी चालू रहेगी। जो पहले के जो जहाँ पे रुका हुआ था उसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे बीच बीच में, और ये भी अपना चालू रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।